तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा पाठ नंबर 3 तृतीय पाठ है। चलो शुरू करते हैं। व्याख्या कराने वाला हूँ, यानी कि हिंदी में ट्रांसलेट आपको करके इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको भी इस चैप्टर को समझ के और जान के। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCR क्लास। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, इस कंप्लीट बुक के आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, क्योंकि ये चाहिए होंगे ना, MCQs, और उसके अलावा जो इसके समरी है, व्याख्या है जो हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, या फिर इंग्लिश में अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। साथ में वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये दोनों लिंक जो है, पेज का भी और प्लेलिस्ट का भी, डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके पढ़ोगे थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे लिखा हुआ है और कहाँ पे जो है आपको वीडियोस मिलेंगी, कौन से लिंक से। तो वो डिस्क्रिप्शन खोलोगे आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। चलो अब शुरू करते हैं। जरूर से चेक कर लेना, बिल्कुल से आपके लिए तो बनाया है यार मैंने। चलो जानते हैं अब। इस पाठ का नाम है तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ। पाठ का क्या नाम है? शब्द परिचय। हम यहाँ पे जानेंगे शब्दों के बारे में, क्योंकि आने वाली क्लासेज में ये डिफ़िकल्ट होने वाला है। आपको संस्कृत आनी चाहिए, थोड़ी सी तो आनी ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि संस्कृत में तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, पास तो हो जाओगे, लेकिन आने वाली क्लासेज में आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करेगी, फिर और ज़्यादा परेशानी होगी। तो इससे अच्छा ये है कि हम थोड़ा थोड़ा सा इसको समझ लें। आसान होती है, सिर्फ आपको भावनाएं समझनी होती हैं। देखो कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें हैं। ए से अगर कोई शब्द जो है स्टार्ट हो रहा है, एतय, एता, एती, ऐसे इस टाइप के जो शब्द हैं, इसका मतलब होता है यह है या फिर ये। मतलब यह से स्टार्ट होने वाले जो शब्द होते हैं, यह से, तो वो होते हैं ये। तो उससे आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे इसके लिए, यह के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर वह के लिए, तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, चलो अब जानते हैं व्याख्या को, जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी कर लेते हैं अभी। एतत् किम, एतत् किम, एतत् बोलते हैं इसको। तय जो है आधा है, ये पूरा तय नहीं है, ये नीचे जो आधा लगा हुआ है ये आधा तय होता है। एतत् किम मतलब कि एतत् का मतलब यह है, एतत् का मतलब यह, किम का मतलब क्या या फिर कौन। एतत् किम, यह क्या है। अब ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे किसकी बात हो रही होगी? इस पूरी चित्र के अंदर जो है आपको इस चीज की बात हो रही है, जो ये हाथ में जो है उठा रखा है हथियार, इसकी बात हो रही है। तो आपको इसके हिसाब से किम का मतलब लगाना है, या तो क्या होगा या कौन होगा। कौन जो है जिंदा वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, क्या जो है हम निर्जीव वस्तुओं के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एतत् किम, यह क्या है, ना कि ये कौन है। यह कौन है नहीं, अगर ये बूढ़ी माँ के बारे में होता, अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा, तो ये हमें अगली लाइन बताएगी। एतत् खनित्रम अस्ति, ये जो है एक, एतत् का मतलब यह है, खनित्रम का मतलब खुदाल, कुदाल बोलते हैं जिसको, अस्ति का मतलब है, कुदाल है। मतलब बात किसकी हो रही है? कुदाल की। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? क्या। एतत् किम, ये यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। यह क्या है? एक कुदाल है, खोदने वाला जुगाड़ बोलते हैं जिसको, हिंदी में कुदाल बोलते हैं। तो एक कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चाल्यति, श्रमिका, श्रमिका होती है मजदूरनी, एक होता है मजदूर, पुरुष को बोलते हैं मजदूर, और महिला मजदूर को बोलते हैं मजदूरनी। ठीक है, तो ये क्या है? मजदूरनी है, मजदूर नहीं है, मजदूरनी है। श्रमिका खनित्रम चाल्यति, मजदूरनी जो है, चाल्यति का मतलब है चलाती है, और खनित्रम का मतलब, देखो ये खनित्रम और ये खनित्रम में क्या फ़र्क है? आप भी सोच रहे हो, थोड़ा अजीब है, मतलब ये सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। इसको ऐसे और ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है, ये जो मैं है, इसके नाम की यहाँ पे ये बिंदु लगा दी गई है, जो आप देख पा रहे हो, तो सेम है ये। श्रमिका खनित्रम चाल्यति, श्रमिका जो है कुदाल चला रही है, चाल्यति का मतलब चलाती है। चलो दोबारा बताता हूँ, आगे वालों में जो है ज़्यादा मतलब आसानी से समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा बेसिक बताना भी जरूरी होता है संस्कृत के अंदर। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह एक खुदाल है, यह खुदाल है मतलब। श्रमिका खनित्रम चाल्यति, मजदूरनी खुदाल चला रही है या फिर चलाती है। चाल्यति का मतलब होता है चलाती है, तो मजदूरनी कुदाल चलाती है, ये हो गया।
देखो अगर शब्दार्थ वगैरह आपको चाहिए तो वो लिखे हुए मिलेंगे आपको सारी चीज़ें, उससे ज़्यादा अच्छे से आपको याद कर पाओगे अगर याद करना होगा तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही देख लेना जाके। तत्किम, अब यहाँ पे देखो ए से स्टार्ट हो रहा है क्या वर्ड हमारा, यहाँ पे देखो ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऐसे होगा। यहाँ पे तत् का मतलब होता है वह, यहाँ पे यह था, यहाँ पे यह था ना, ए तत्किम, यह क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे तत्किम। किम का मतलब क्या, तत् का मतलब वह, ये चीज है, इसके बारे में बात हो रही है अभी। तत्किम, ये वह क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। अस्ति का मतलब है, विश्राम गृह का मतलब विश्राम घर, जहाँ पे हम आराम करते हैं, बैठते हैं। तो तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्तर भीतिकम अस्ति, किम अत्तर, किम का मतलब कहाँ पर या फिर क्या, कौन। अत्तर, अत्र का मतलब होता है यहाँ पर। भीतिकम, भीतिकम होती है दीवारें। अस्ति का मतलब है क्या, किम का मतलब क्या, फिर क्या भी हो सकता है, कौन भी हो सकता है। तो किम का मतलब यहाँ पे किसके लिए, निर्जीव के लिए है, तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा, क्या यहाँ पर। अत्तर का मतलब यहाँ पर, क्या यहाँ पर दीवार है। भीतिकम का मतलब दीवार, अस्ति का मतलब है, क्या यहाँ पर दीवार है। क्या आपको दीवार दिखाई दे रही है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अत्तर भीतिकम ना अस्ति, अत्तर यहाँ पर, भीतिकम मतलब दीवारें, ना नहीं, अस्ति का मतलब है, यहाँ पर दीवारें नहीं हैं। दोबारा बता देता हूँ शुरू से इसको। तत्किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, वह विश्राम गृह है, विश्राम घर है। किम अत्तर भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवारें हैं। अत्तर भीतिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवारें नहीं है, यहाँ पर दीवारें जो है बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो दिखाई नहीं दे रही और है भी नहीं। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। एते के, देखो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, अब हम ये की बात करेंगे ना कि वह की बात। यह है वाले में एते है तो ये होगा, ठीक है। एते के, ये क्या है, के का मतलब क्या, एते का मतलब ये। एते के, यहाँ पे बात हो रही है इस छोटी सी चीज की जिसको हम बोलते हैं अंगूठी, है ना, अंगूठी बोलते हैं ना। तो जानते हैं अब एते के, ये क्या है, क्या चीज दिखाई दे रही है आपको। ये यहाँ पे कितनी अंगूठियां हैं, दो, एक ये और एक ये वाली, है ना, ये वाली रही एक और। तो यहाँ पे दो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एते। वैसे भी आपको पता होना चाहिए जब एक ही मात्रा लगेगी तो दो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, आप समझ जाना बस। देखो यहाँ पे सिंपल है, ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इधर भी कोई मात्रा नहीं है, तो अकेले अकेले चीजें हैं। यहाँ पे एक ही मात्रा आ गई, यहाँ पे भी एक ही मात्रा आ गई, तो यहाँ पे पता लग रहा है हमें कि एक से ज्यादा चीजें हैं। तो एते के, ये मतलब दो चीजें हैं जो भी, ये क्या है। एते अंगुली यके स्तः, एते अंगुलिय के स्तः, ये जो है अंगुलिय के होता है अंगूठी। आप ऐसे याद भी रख सकते हो, आसान है। अंगुली की बात हो रही है, अंगुली की बात हो रही है, उंगली के अंदर क्या आता है, अंगूठी आती है, सिंपल सी बात है। एते अंगुलिय के स्तः, ये अंगूठी है, स्तः का मतलब होता है। सुवर्णाकार है अंगुलिय के रचयति, सुवर्णाकार का मतलब होता है सुनार, ये सुनार बैठा हुआ है यहाँ पे, ये जिसको जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसको बोलते हैं सुनार, जो आभूषण का काम करता है, सोने का काम करता है। अंगुलिय के का पता ही आपको क्या होती है, अंगूठी। रचयति का मतलब रच रहा है, रचना कर रहा है, मतलब बना रहा है। तो सुनार जो है अंगूठी बनाता है या फिर बना रहा है, जो भी है, हम रचयति है मतलब बनाता है। चलो दोबारा बताता हूं इसको। एते के, ये क्या है, एते अंगुलिय के स्तः, ये अंगूठी है। स्वर्णाकार है अंगुलिय के रचयति, सुनार अंगूठी बनाता है। ठीक है, बहुत आसान था। चलो अगली लाइन देखते हैं, अगला पहरा देखते हैं हम। ते के, देखो ते आ गया, एक ही मात्रा आ गई तो ज्यादा है, एक से ज्यादा है। ते के, और यहाँ पे देखो मैंने बताया था ए से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो तय से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब हमारी बात नहीं हो रही, किसी दूर वाली चीज की बात हो रही है। ते के, वे क्या है, अब यहाँ पे इनकी बात होएगी, इनकी। ते के, वे क्या है। ते बसियाने स्तः, वे जो है बसियाने होती है बस, जो बस होती है, ये आप देख पा रहे हो, आपकी स्कूल बस है जैसे कि, वैसे ये भी बस है, लेकिन अकेली बस नहीं है ये, यहाँ पे दो बस हैं, उसके लिए हमने यूज किया है बसियाने, यानी कि बसियाने का मतलब हो गया दो बसें। ते बसियाने स्तः, वे जो है दो बसें हैं। ते बसियाने कुत्र गच्छतः,
वे, ते का मतलब होता है वे, बसयाने का मतलब दो बसें जो है, कुत्र का मतलब होता है कहाँ पर, गच्छतः का मतलब होता है जाती हैं, जाते हैं, ठीक है ना। ये बसें कहाँ पर जाती हैं, कहाँ जा रही है बसें, हम देखते हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे, ते का मतलब वे, रेल स्थानकम मतलब कि रेलवे स्टेशन जिसको बोलते हैं, रेलवे स्टेशन होता है ना, तो वही स्टेशन ही बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश से आया हुआ है तो हिंदी में भी स्टेशन ही बोलते हैं। रेल घर बोल सकते हो आप आसानी से। तो वो जो है रेल घर या फिर जो है स्टेशन पर गच्छतः जाती हैं, या फिर मतलब जाती हैं, गच्छतः का मतलब जाती हैं। तो वे कहाँ तक जाती हैं, रेलवे स्टेशन तक जाती हैं। चलो दोबारा बताता हूँ। देखो इन्होंने पीछे लिख भी रखा है, फोटो में आप ध्यान दोगे तो रेलवे स्टेशन लिखा भी हुआ इधर, है ना। ते के, वे क्या है, ते बसयाने स्तः, वे जो है दो बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसें, देखो बस होती दो बस हैं, लेकिन हम जो है दो को छिपा के रखेंगे, हम बताएंगे नहीं कि वो दो हैं, ठीक है। हमें सिर्फ व्याख्या जब हम करेंगे तो ऐसे एक बार बताएंगे बस कि वे दो बस हैं, उसके बाद यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो बार बार कि वे दो बस हैं, हमें पता लग गया दो बस हैं, तो हम सिर्फ लिखेंगे बसें, ठीक है ना। बस नहीं लिखेंगे, बसें लिखेंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे ऊपर। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसें कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेल घर तक जाती हैं। रेल घर जिसको हम इंग्लिश में रेलवे स्टेशन बोलते हैं, हिंदी में भी रेलवे स्टेशन लिखा जा सकता है, रेल घर बोलते हैं वैसे तो वहां तक ये जाती हैं। चलो अगला पहरा देखते हैं। एतानी कानी, क्या, एतानी कानी, एतानी का मतलब ये सब, ये कितनी सारी चीजें है ना। ओ ये क्या लग रहा है आपको, चलो देखते हैं हम, आपको क्या लगा वो बता देना आप। एतानी कानी, ये सब जो है, ये एतानी इनके लिए यूज हुआ है, ये सब के लिए। कानी का मतलब क्या, एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणी संति, ये जो सब के लिए जो यूज हुआ है ये, ठीक है ना। ये सब बार बार नहीं बोला जाएगा, सिर्फ ये बोलेंगे हम, सब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी चीजों के लिए। तो एतानी कानी ये क्या है, एतानी करवस्त्राणी संति, ये करवस्त्राणी होता है रुमाल। कर का मतलब होता है हाथ, और वस्त्र जो है हाथ में वस्त्र उठा के रखते हैं हम एक, जिसको हम बोलते हैं रुमाल, ठीक है। तो संति का मतलब है। एतानी कर वस्त्राणी संति, यह ये जो है रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, किम का मतलब क्या, एतानी का मतलब ये, पुराणानी का मतलब पुराना, क्या ये पुराना है, हमें नहीं पता ना। एतानी तू नूतनानी, ना का मतलब नहीं, एतानी का मतलब ये, तू नूतनानी, नूतनानी का मतलब नया, तू का मतलब है, तू सॉरी तू का मतलब होता है तो, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे ना, एतानी तू नूतनानी, नहीं ये है तो, ये जो है रुमाल है ये तो, तू का मतलब तो, नूतनानी का मतलब नया, ये तो नया है, ये पुराना नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ है। चलो दोबारा बताता हूँ। एतानी कानी, ये क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराना है। ना एतानी तू नूतनानी, नहीं ये तो नया है। आ गया समझ में, बहुत ही आसान सा है ना संस्कृत, इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तानी कानी, ओ तानी कानी, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे ए से शुरू हो रहा था तो इसलिए हमने यूज किया ये क्या है, ये रुमाल है ना। यहाँ पे है तानी कानी, वह, या फिर वह तो यूज होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे हैं। वे क्या है, कानी का मतलब क्या या कौन, अब सजीव तो है नहीं, निर्जीव है, तो तानी कानी वे क्या है, वे सब, ये जो भी सब है ये चीजें, ये आप खाते हो ना, जरूर से खाया करो, काम आएंगे आपको। तानी कदली फलानी संति, तानी का मतलब वे, कदली फलानी का मतलब होता है केले, संति का मतलब होता है। देखो आपको ये शब्द तो भले याद रहे ना रहे, ये आसान से जो शब्द हैं इनको तो याद रख ही सकते हो, समझ में आ जाएंगे आपको। तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी मधुराणी, किम का मतलब क्या, तानी का मतलब वे, देखो हर जगह तानी तानी हो रहा है ना, याद रख लो ये तो। किम तानी मधुराणी, किम का मतलब क्या, तानी का मतलब वे, मधुराणी का मतलब मीठे या फिर मधुर बोलते हैं जिसको, क्या वे मधुर हैं।
क्या वे मीठे हैं? उन केलों की बात हो रही है कि क्या वो केले मीठे हैं? आम, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, नहीं आया ना, नहीं आया, सॉरी। तानी मधुराणी पोषकाणी च, आम का मतलब होता है हाँ, खाने वाला आम नहीं है ये इन्हीं की बात हो रही है। हाँ, जो हिंदी में हाँ और नहीं का बात होता है ना, तो वो है ये आम। हाँ, तानी मतलब वे, मधुराणी पोषकाणी च, मधुर मीठे भी हैं और पोषक भी है। पोषकाणी का मतलब पोषक हैं, अच्छे हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं हमारे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। पोषकाणी च, पोषक हैं, च का मतलब है, ओ सॉरी, च का मतलब और, यहाँ पे च और है नहीं है तो अपने आप आ जाते हैं। च का मतलब है और, ठीक है। हम बात करेंगे आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, यानी कि हाँ वे मीठे और, चाहे क्योंकि हमने बीच में ऐसे इकट्ठा नहीं रख सकते हैं इनको, तो वो मीठे और पोषक हैं। चलो दोबारा बता देता हूँ। तानी कानी वे क्या हैं? तानी कदली फलानी संती, वे केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं? आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। आ गया समझ में चैप्टर? बहुत ही आसान सा चैप्टर था, आराम से समझाया है, दो बार समझा दिया है। अब तो आपको याद रह ही जाएगा चैप्टर, है ना। चलो अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के पास भी भेज देना इसको, उनकी भी मदद हो जाएगी थोड़ी सी। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, आपको काम आएगी आपके। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो, ताकि कोई भी अपडेट मुझे आपको देना होगा तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाएगा।